मनुष्य की सबसे बड़ी आदतों में से एक है सोचना। और कभी कभी यह सोच इतनी अधिक हो जाती है कि वह एक जाल बन जाती है। ओशो बार बार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मन का काम सोचना है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम मन नहीं है। फिर धीरे धीरे सोच हमारी पहचान बन जाती है और वहीं से शुरू होता है ज्यादा सोचने का चक्र। ज्यादा सोचना कोई अचानक आने वाली समस्या नहीं है, यह धीरे धीरे पनपती है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, सोचो, विश्लेषण करो, तुलना करो, निर्णय लो। और यह सब इतना स्वाभाविक लगने लगता है कि हम कभी रुककर यह नहीं देखते कि क्या सोच वास्तव में जरूरी है या यह केवल आदत बन चुकी है। ओशो कहते हैं कि विचार बादलों की तरह होते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर विचार को पकड़ लेते हैं, उसे महत्व देते हैं, उसे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा विचार आता है, मैंने यह क्यों कहा, और कुछ ही पलों में वह एक लंबी कहानी बन जाता है। लोग क्या सोचेंगे, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह प्रक्रिया रुकती नहीं, क्योंकि हमने इसे रुकने का अवसर ही नहीं दिया। अगर ध्यान से देखा जाए तो ज्यादा सोचने की आदत दरअसल नियंत्रण की इच्छा से जुड़ी होती है। हम हर चीज को समझना चाहते हैं, हर स्थिति को पकड़ना चाहते हैं, हर परिणाम को पहले से जान लेना चाहते हैं। लेकिन जीवन वैसा नहीं चलता। जीवन अनिश्चित है, और यही अनिश्चितता मन को बेचैन करती है। मन सोचकर एक नकली सुरक्षा बनाता है। ओशो कहते हैं, जब तुम बहुत सोचते हो तब तुम वर्तमान से दूर हो जाते हो। सोच हमेशा या तो अतीत में होती है या भविष्य में। वर्तमान में सोच की जरूरत नहीं होती। वर्तमान में केवल अनुभव होता है, लेकिन हम अनुभव से डरते हैं, इसलिए हम सोच में भाग जाते हैं। एक और दिलचस्प बात है, जितना ज्यादा हम सोच को रोकने की कोशिश करते हैं वह उतनी ही बढ़ती है। अगर आप खुद से कहें मुझे नहीं सोचना है, तो आप पाएंगे कि विचार और तेजी से आने लगते हैं। यह ऐसा ही है जैसे आप किसी नदी को हाथों से रोकने की कोशिश कर रहे हों। पानी और जोर से बहने लगता है, तो फिर क्या किया जाए? ओशो का दृष्टिकोण बहुत अलग है। वे कहते हैं, सोच को रोकने की कोशिश मत करो, उसे देखो, बस साक्षी बनो। जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते हुए देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखो। न उन्हें पकड़ो, न उन्हें भगाओ, केवल देखो। धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। जब आप विचारों को बिना हस्तक्षेप के देखते हैं तो उनकी गति कम होने लगती है। वे अपनी ऊर्जा खोने लगते हैं, क्योंकि ऊर्जा कहाँ से आती है? आपकी भागीदारी से। जैसे ही आप भागीदारी हटाते हैं, विचार स्वतः शांत होने लगते हैं। लेकिन यह भी एक प्रक्रिया है, कोई तुरंत होने वाली घटना नहीं। मन बार बार आपको खींचेगा किसी विचार में उलझने के लिए, किसी कहानी में खो जाने के लिए, और हर बार आपको याद करना होगा, केवल देखना है। कभी कभी आप पाएंगे कि विचारों की संख्या कम नहीं हो रही, बल्कि बढ़ रही है। यह भी स्वाभाविक है, क्योंकि अब आप उन्हें पहली बार सच में देख रहे हैं। पहले वे पृष्ठभूमि में थे, अब वे स्पष्ट हो गए हैं। और जब कुछ स्पष्ट होता है, यह बार भी क्रिएते कभी, तो वह पहले ज्यादा दिखाई देता है। यह भी संभव है कि सोच के बिना आपको खालीपन महसूस हो। यह खालीपन डरावना लग सकता है, क्योंकि हम इतने समय से विचारों के साथ जी रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति हमें असहज कर देती है। लेकिन ओशो कहते हैं, यही खालीपन असली दरवाजा है। इस खालीपन में धीरे धीरे एक नई गुणवत्ता जन्म लेती है, चेतना। यह सोच से अलग है, यह समझ है, लेकिन विचारों के माध्यम से नहीं। यह स्पष्टता है, लेकिन विश्लेषण के बिना। ज्यादा सोचने की आदत तब तक बनी रहती है जब तक हम उसे समस्या मानते रहते हैं। जैसे ही हम उसे देखना शुरू करते हैं, वह बदलने लगती है। लेकिन यह बदलाव किसी लक्ष्य की तरह नहीं होना चाहिए। अगर आप सोच को खत्म करने के लिए देख रहे हैं, तो आप फिर से एक लक्ष्य में फंस गए। ओशो बार बार कहते हैं, जीवन को हल मत करो, उसे जियो। सोच जीवन को हल करने की कोशिश है, अनुभव जीवन को जीने का तरीका है। और शायद यहीं से एक नया रास्ता खुलता है, जहां सोच दुश्मन नहीं है, लेकिन मालिक भी नहीं। जहां मन है, लेकिन आप उससे बंधे नहीं हैं। जहां विचार आते हैं, लेकिन आपको खींच कर नहीं ले जाते। और यह प्रक्रिया चलती रहती है, बिना किसी निश्चित अंत के, बिना किसी अंतिम निष्कर्ष के। जैसे एक नदी बहती है, बिना यह जाने कि उसे कहाँ रुकना है। जैसे आकाश खुला रहता है, बिना किसी सीमा के। और जब यह प्रश्न भीतर ठहरता है, तो एक अजीब सी स्थिति पैदा होती है। मन तुरंत उत्तर देना चाहता है। वह कहता है, हाँ, समझना ही काफी है, या नहीं, मुक्ति जरूरी है। लेकिन अगर आप थोड़ा रुकें, तो देखेंगे कि यह भी मन का ही खेल है। हर प्रश्न के पीछे एक जल्दबाजी होती है, किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की, किसी ठोस जमीन पर खड़े होने की। ओशो इस जल्दबाजी को पहचानने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मन हमेशा जल्दी में रहता है, क्योंकि उसे स्थिरता से डर लगता है। स्थिरता में उसका अस्तित्व कमजोर पड़ने लगता है।
इसलिए वह लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है ताकि उसकी गति बनी रहे, उसकी पहचान बनी रहे। अगर आप इस बिंदु पर थोड़ा और गहराई से देखें तो पाएंगे कि सोच केवल शब्दों की श्रृंखला नहीं है। सोच एक निरंतर ध्वनि है, भीतर चलने वाला एक शोर। कभी यह धीमा होता है, कभी तेज, लेकिन यह हमेशा मौजूद रहता है। और हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं इस शोर के कि हमें यह सामान्य लगता है। लेकिन क्या होगा अगर यह शोर थोड़ा कम हो जाए? शायद पहले तो असहजता होगी, जैसे किसी ऐसे कमरे में अचानक शांति हो जाए जहां पहले बहुत शोर था। उस शांति में एक खालीपन होता है, एक अनजानपन, और मन तुरंत कुछ ढूंढने लगता है, कुछ सोचने के लिए, कुछ पकड़ने के लिए। यहीं पर साक्षी भाव की बात फिर सामने आती है, क्योंकि जब आप उस खालीपन को भी देखते हैं बिना उसे भरने की कोशिश किए, तो कुछ नया घटित होने लगता है। वह खालीपन अब डरावना नहीं रहता, वह एक स्थान बन जाता है, एक खुला आकाश जहां विचार आते जाते रहते हैं लेकिन ठहरते नहीं। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि हर विचार जरूरी नहीं है। कुछ विचार बस आदत के कारण आते हैं, जैसे पुरानी रिकॉर्डिंग बार बार चलती रहती है। कोई घटना होती है और उससे जुड़े पुराने विचार अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने कुछ कह दिया, घटना समाप्त हो गई, लेकिन मन उसे पकड़ लेता है। फिर वह उसे दोहराता है, बदलता है, विश्लेषण करता है और एक पूरा संसार बना देता है उसके चारों ओर। लेकिन अगर उसी क्षण आप केवल देखें कि यह एक विचार है, एक प्रतिक्रिया है, तो उस पूरी कहानी की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह कोई तकनीक नहीं है, बल्कि एक समझ है, और समझ धीरे धीरे गहराती है। हर बार जब आप देखते हैं तो थोड़ी और स्पष्टता आती है, और हर बार जब आप भूल जाते हैं और विचारों में बह जाते हैं तो भी एक अवसर होता है फिर से देखने का। यह प्रक्रिया सीधी रेखा में नहीं चलती, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। कभी लगता है कि सोच कम हो रही है, कभी लगता है कि और बढ़ गई है, लेकिन शायद यह बढ़ना नहीं है, बल्कि देखना बढ़ रहा है। और जैसे जैसे देखने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे एक दूरी बनने लगती है आप और आपके विचारों के बीच। यह दूरी बहुत सूक्ष्म होती है, लेकिन यही फर्क पैदा करती है, क्योंकि अब आप विचार नहीं हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। इस दूरी में एक स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता किसी उपलब्धि की तरह नहीं आती। यह धीरे धीरे उभरती है, जैसे सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैलती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई विचार बहुत शक्तिशाली होता है, वह आपको पूरी तरह खींच लेता है। उस समय साक्षी भाव याद नहीं रहता, आप उसमें डूब जाते हैं। लेकिन बाद में जब आप उसे देखते हैं तो एक नई समझ आती है कि यह भी एक पैटर्न है, एक आदत है। और फिर अगली बार शायद आप थोड़ा जल्दी जागरूक हो जाएं, शायद नहीं भी हों, और यही अनिश्चितता इस प्रक्रिया का हिस्सा है। ओशो बार बार कहते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, लेकिन मन हर चीज को समस्या बना देता है, यहाँ तक कि ज्यादा सोचना भी एक समस्या बन जाती है। और जैसे ही यह समस्या बनती है, मन उसे हल करने में लग जाता है, नई तकनीकें, नए तरीके, नए प्रयास। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे समस्या मानना ही छोड़ दें? अगर हम इसे केवल एक घटना की तरह देखें, जैसे बारिश होती है, जैसे हवा चलती है, वैसे ही विचार आते हैं, तब शायद उसमें वह तनाव नहीं रहेगा जो अभी है। यह दृष्टिकोण आसान नहीं है, क्योंकि हमने पूरी जिंदगी समस्याओं को हल करने में बिताई है। और यहाँ कहा जा रहा है, कुछ भी हल मत करो, केवल देखो। यह मन के लिए एक अजीब प्रस्ताव है, लेकिन इसी अजीबपन में कुछ नया छिपा हुआ है। क्योंकि जब आप कुछ हल नहीं कर रहे होते, तब आप पहली बार वास्तव में देख रहे होते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के। और उस देखने में धीरे धीरे एक मौन उभरता है। यह मौन शब्दों के बीच नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे होता है। विचार अभी भी आ सकते हैं, लेकिन अब वे उस मौन को ढंक नहीं पाते। यह मौन स्थायी नहीं होता, वह आता है, जाता है, लेकिन हर बार जब वह आता है तो कुछ बदल जाता है। जैसे भीतर कोई जगह थोड़ी और साफ हो जाती है, और फिर मन वापस आता है अपने विचारों के साथ, अपनी कहानियों के साथ, और आप फिर से देखते हैं या भूल जाते हैं, और फिर याद आता है। यह एक चक्र की तरह चलता रहता है। कोई अंतिम बिंदु नहीं दिखता, कोई निश्चित अवस्था नहीं जहां कहा जा सके अब सब ठीक हो गया। और शायद यही इसकी खूबसूरती है कि यह यात्रा कहीं पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि हर पल में घट रही है, हर विचार में, हर विराम में, हर उस क्षण में जब आप देखते हैं या नहीं देखते। और वही प्रश्न फिर से धीरे से उभरता है, क्या देखने वाला भी एक विचार है या कुछ और? क्या देखने वाला भी एक विचार है या कुछ और? और जैसे ही यह प्रश्न भीतर उठता है, एक बहुत सूक्ष्म बदलाव होता है। अब तक जो कुछ भी देखा जा रहा था, विचार, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं,
सब मानो एक पर्दे पर चल रही फिल्म की तरह थे। लेकिन अब ध्यान उस पर्दे की ओर मुड़ने लगता है जिस पर यह सब चल रहा है। क्या वह पर्दा भी कोई चीज है जिसे देखा जा सकता है, या वह देखने की ही क्षमता है? मन यहाँ फिर चालाकी करता है। वह तुरंत उत्तर देना चाहता है, वह आत्मा है, वह चेतना है, वह साक्षी है। लेकिन ये सब भी शब्द हैं, और शब्द फिर से एक नया विचार बन जाते हैं। और जैसे ही कोई नाम दे दिया जाता है, मन उसे पकड़ लेता है और कहता है, अब मैं समझ गया। लेकिन क्या सच में समझ आया, या केवल एक नया लेबल मिल गया? ओशो बार इसी जगह पर इशारा करते हैं जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। लेकिन हम शब्दों के इतने आदी हैं कि बिना शब्दों के हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है, जबकि शायद पहली बार वही कुछ नहीं, असली कुछ होता है। धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि देखने वाला अलग नहीं है। वह किसी कोने में बैठा हुआ दर्शक नहीं है, वह हर जगह फैला हुआ है। वह विचारों के बीच भी है और विचारों के बिना भी। वह शोर में भी है और मौन में भी। और इस समझ के साथ एक अजीब सा हल्कापन आता है। अब विचारों को रोकने की उतनी कोशिश नहीं होती, अब उनसे लड़ाई कम हो जाती है, क्योंकि अब वे दुश्मन नहीं लगते, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा लगते हैं। कभी कभी आप खुद को सोचते हुए पाएंगे, और उसी क्षण एक हल्की सी मुस्कान आ जाएगी। फिर से शुरू हो गया। और उस मुस्कान में ही एक दूरी होती है, एक साक्षी भाव छुपा होता है। यह दूरी कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक खुलापन है। इसमें कुछ भी दबाया नहीं जाता, कुछ भी रोका नहीं जाता। सब कुछ आने जाने के लिए स्वतंत्र है। और शायद यहीं पर ज्यादा सोचने की आदत धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है, क्योंकि अब उसे ऊर्जा नहीं मिल रही, अब उसे लगातार गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। लेकिन यह भी कोई अंत नहीं है, क्योंकि जीवन हर पल नया है, हर स्थिति अलग है। कभी कभी कोई ऐसा क्षण आ जाता है जहां आप पूरी तरह बह जाते हैं, भावनाओं में, विचारों में, प्रतिक्रियाओं में, और उस समय सारी समझ कहीं खो जाती है। लेकिन फिर किसी शांत क्षण में वह याद वापस आती है कि देखने का एक रास्ता भी है, और फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी लक्ष्य के। जैसे सांस आती जाती है, वैसे ही जागरूकता आती जाती है। और शायद धीरे धीरे यह समझ गहरी होती जाती है कि ज्यादा सोचना कोई दुश्मन नहीं था, वह तो बस एक संकेत था कि कहीं ना कहीं हम अपने आप से दूर हो गए थे। और अब जब यह दूरी कम होने लगती है, तो सोच अपने आप संतुलित होने लगती है। कभी वह होती है, कभी नहीं होती, लेकिन अब वह बोझ नहीं लगती। अब वह एक साधन बन जाती है, मालिक नहीं। और इसी के साथ जीवन में एक नई सहजता आने लगती है। कोई विशेष प्रयास नहीं, कोई विशेष उपलब्धि नहीं, बस एक साधारण सी जागरूकता जो हर पल बदलती रहती है, हर अनुभव के साथ, हर सांस के साथ। और फिर भी कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता, जो हमेशा वही रहता है। चाहे आप सोच में हो या मौन में, चाहे आप जागरूक हो या भूल गए हो, वह हमेशा मौजूद है। शायद वही असली आधार है, या शायद यह भी एक विचार है। और यह प्रश्न फिर से खुला रह जाता है, बिना किसी उत्तर के, बिना किसी अंतिम निष्कर्ष के, जैसे एक अधूरी धुन जो पूरी होने के लिए नहीं, बल्कि बहने के लिए है। और इसी बहाव में इस कहानी को यहीं एक हल्के से विराम देते हुए, अगर यह विचारों की यात्रा आपको थोड़ी भी छू पाई हो, तो गीता ज्ञान चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, शायद आपका एक छोटा सा अनुभव किसी और के लिए एक नई शुरुआत बन जाए। और कहानी यहीं ठहरती नहीं, बस फिलहाल इतना ही।